वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, एक जंगल में गब्बर नाम का एक सफेद रंग का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। गब्बर शेर अपने दोनों बच्चे और पत्नी शेरनी के साथ खुशी से जंगल में रहता था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी संतान की तरह समझता था और कभी कोई मुसीबत आने पर वह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला एक भयंकर कालिया शेर आ जाता है। उस कालिया शेर के अंदर से भयंकर शक्तियां निकल रही होती हैं। तभी उस कालिया शेर को सामने एक गाय खड़ी दिखाई देती है। तब कालिया शेर गाय के पास जाता है और उस गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं कालिया शेर को गाय को मारते हुए एक भैंस देख लेती है। यह देखकर भैंस बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भैंस भागती हुई सीधा गब्बर शेर के पास आती है। गब्बर शेर मुझे बचाओ, वह मुझे भी मार देगा। अरे भैंस, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और कौन तुम्हें मार देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है। गब्बर शेर, अभी मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ हाँ भैंस, बताओ तुमने क्या देखा। तब भैंस गब्बर शेर से बोलती है, गब्बर शेर, मैंने देखा कि एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में आकर एक गाय पर हमला करके उसे मार देता है। गब्बर शेर, मुझे तो वह कालिया शेर कोई शैतान लगता है। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? बड़े आश्चर्य की बात है। भैंस, तुम चिंता मत करो और सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो ताकि वह शैतान कालिया शेर किसी और जानवर को नुकसान ना पहुँचा सके। मैं अभी जाकर उस कालिया शेर को देखता हूँ। तभी शेरनी कहती है, गब्बर शेर, तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। एक शैतान शेर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और तुम मुझे यहाँ रहकर यह सब देखने के लिए कह रही हो? कभी नहीं। शेरनी, तुम यहीं हमारे दोनों बच्चों के साथ रहो। अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहकर गब्बर शेर वहाँ से निकलता है और उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर के सामने आ जाता है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवरों को मारने की? अच्छा, तो यह जंगल तुम्हारा है। मूर्ख शेर, मैं तेरे ही पास आ रहा था, परंतु तू तो खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए चला आया। गब्बर शेर, अब मैं तुझे मारकर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर अपनी शक्ति से गब्बर शेर को वहीं मार देता है। जब शेरनी को पता लगता है कि गब्बर शेर मर चुका है तो यह देखकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। गब्बर शेर, यह तुम्हें क्या हो गया? अब मैं अकेली अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? हे भगवान, वह दुष्ट कालिया शेर अब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गब्बर शेर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी, मुझे गब्बर शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे गब्बर शेर का पता बता सकती हो? गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे शेरनी, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गयी? तब शेरनी गोल्डन शेर को सारी बात बताती है कि वह गब्बर शेर की पत्नी है और एक दुष्ट कालिया शेर ने उसके पति गब्बर शेर को मार दिया है और जंगल पर कब्जा कर लिया है। शेरनी की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है, शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? यह सब उस कालिया शेर ने किया है? तो वह कालिया शेर यहाँ तक भी आ पहुँचा? मैं तो गब्बर शेर के पास उस कालिया शेर के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आया था। उस कालिया शेर ने पहले हमारी जादुई दुनिया पर हमला किया और हमारे महाराज गोल्डन शेर को पत्थर का बना दिया है। परंतु गोल्डन शेर, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम क्यों नहीं अपने महाराज को बचा लेते? नहीं शेरनी, वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ हमारे गोल्डन महाराज ही उसे मार सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे गोल्डन महाराज को अपने पहले रूप में आना होगा। अच्छा, तो यह बात है। परंतु तुम्हारे गोल्डन शेर को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं? शेरनी, तुम्हारे इस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई मणि रखी है। उस जादुई मणि की रक्षा कुछ भयंकर नाग करते हैं। तुम्हें वह नागमणि उन नागों से हासिल करनी है, परंतु ध्यान रखना, वह नाग नागमणि पाने वाले की परीक्षा लेते हैं। नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें वह परीक्षा पास करनी होगी।
गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी उसी समय गुफा के पास आ जाती है। शेरनी देखती है कि गुफा में एक जादुई चमकती मणि रखी हुई है और उस मणि के चारों ओर भयंकर नाग बैठे हैं। तभी एक नाग शेरनी से कहता है, आओ शेरनी आओ, यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, जितना चाहो यहाँ से ले जा सकती हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम यह सारा सोना ले जाओ और अपने बच्चों का खुशी से जीवन यापन करो। तब शेरनी कहती है, नहीं नाग देवता, मुझे सिर्फ यह जादुई मणि चाहिए। इस समय मुझे किसी की मदद करनी है। शेरनी की बात सुनकर नाग कहता है, वाह शेरनी, तुम जादुई मणि पाने की इस परीक्षा में पास हुई। अब तुम यह मणि ले जा सकती हो। शेरनी मणि लेकर वहाँ से निकलती है और गोल्डन शेर के पास आ जाती है। तब गोल्डन शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपनी जादुई गोल्डन दुनिया में आ जाता है। मणि की शक्ति से जादुई गोल्डन शेर महाराज ठीक हो जाता है और शेरनी का धन्यवाद करता है। फिर गोल्डन शेर शेरनी और उसके बच्चों को लेकर वापस गब्बर शेर के जंगल में उस शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। गोल्डन शेर को वहां देखकर कालिया शेर हैरान हो जाता है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर को मार देता है और गब्बर शेर को अपनी शक्तियों से वापस जीवित कर देता है। गब्बर शेर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। गोल्डन शेर शेरनी के लिए एक गोल्डन शेर हाउस प्रकट करता है और कहता है, यह लो शेरनी, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तुम इस गोल्डन शेर हाउस से मदद मांग सकती हो। यह कहकर गोल्डन शेर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहां आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बेटे वीरू और शेरू के साथ रहता था। शेरू बिल्कुल दूध जैसा सफेद और दिखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन शेरू और वीरू दोनों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी शिकार नहीं दिखता। तभी शेरू और वीरू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों भाई उस गुफा के सामने आ जाते हैं। तभी शेरू कहता है, वीरू भैया, बहुत समय से शिकार ढूंढ रहे हैं परंतु कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है इस गुफा के अंदर हमें कोई शिकार मिल जाए। शेरू की बात सुनकर वीरू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं शेरू भैया, मैंने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। न जाने ये गुफा किसकी है और इस गुफा के अंदर क्या है। बिना सोचे समझे इस गुफा के अंदर जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर पिताजी को पता चला तो वह हमें बहुत डांटेंगे। अरे वीरू, तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी गुफा के अंदर जाकर आता हूँ। शेरू वीरू की बात नहीं सुनता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू गुफा के बाहर शेरू का इंतजार करता है। शेरू को गुफा के अंदर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। शेरू उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। उस मांस के टुकड़े को खाते ही शेरू एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उधर गुफा के बाहर वीरू शेरू का इंतजार करते हुए थक जाता है और वापस लौट जाता है। इधर ज़ॉम्बी बन चुका शेरू जंगल में आतंक मचाने लगता है। ज़ॉम्बी शेर एक भालू के पीछे पड़ जाता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी शेरू के काटते ही भालू भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वह दोनों जंगल में और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों ज़ॉम्बी जिस भी जानवर को काटते वह उसी समय ज़ॉम्बी बन जाता। जंगल के कुछ जानवर अपनी जान बचाकर गब्बर शेर के पास आते हैं। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है, वह बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। महाराज, वह ज़ॉम्बी शेर जिस भी जानवर पर हमला करता है वह जानवर भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी गब्बर शेर कहता है, अरे यह अचानक से ज़ॉम्बी वायरस हमारे जंगल में कैसे आ गया? यह वायरस तो समंदर के उस पार वाले जंगल में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत चिंता की बात है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तभी वीरू शेर वहां आता है। वीरू गब्बर शेर को सारी बात बताता है। गब्बर शेर कहता है, वीरू, तुमने शेरू को गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? पिताजी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वीरू भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत समय तक वीरू का गुफा के बाहर इंतजार किया, परंतु शेरू भैया बाहर नहीं आए। वीरू की बात सुनकर गब्बर शेर अपने बेटे को लेकर उसी समय गुफा के पास आ जाता है। पिताजी, शेरू भैया इसी गुफा के अंदर गए थे। वीरू बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। गब्बर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर गब्बर शेर को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। उस मांस के टुकड़े को देखकर गब्बर शेर उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहां आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करता, गब्बर शेर उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है।
गब्बर शेर बोलता है, बेटा जल्दी चलो, इस जंगल में जितने भी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं हमें उन्हें इसी समय मारना होगा। गब्बर वीरू के साथ उसी समय बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों के पास आ जाता है और एक एक करके उन सब जानवरों को मार देता है। जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज, आपने इन सब जानवरों को क्यों मार डाला? गब्बर शेर सभी जानवरों को बताता है कि इसकी शुरुआत उसके स्वयं के बेटे शेरू ने की थी। शेरू ने गुफा में पड़ा वह सड़ा मांस खाया जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने बाकी जंगल के जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया, इसलिए गब्बर को अपने बेटे शेरू की हत्या करनी पड़ी। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी, वीरू और बाकी सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। गब्बर शेर उस गुफा को एक पत्थर से बंद करवा देता है। उस दिन के बाद से वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जंगल से ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो जाता है।